हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर सेकंड के एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, सो इस वीडियो में फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये 3 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन 2.1। ओके, योर फर्स्ट क्वेश्चन 2.1 इज़ 2 चार्जेस। आपके पास 2 चार्जेस हैं। ओके, सपोज आपने एक ये चार्ज लिया है और एक ये चार्ज लिया है। दिस इज़ Q1 5 × 10⁻⁸ कूलम एंड दिस इज़ Q2 -3 × 10⁻⁸ कूलम। ओके, दोनों चार्जेस की वैल्यूज़ आपको गिवन है। ओके, दिस इज़ ए चार्ज एंड दिस इज़ बी। Q1 एंड Q2 इज़ द वैल्यू ऑफ चार्ज आर लोकेटेड। ये दोनों चार्जेस कितने डिस्टेंस पे हैं? 16 सेंटीमीटर पे, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर पे हैं। यानी कि जो आर की वैल्यू है वो मीटर में हो जाएगी 0.16 मीटर। ओके, एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग, मतलब लाइन जॉइनिंग का मतलब ये, इस लाइन जॉइनिंग पे कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है। ठीक है, आपको डिस्टेंस ही फाइंड करना है, तो आप इसे मीटर या सेंटीमीटर जिसमें भी रखें आपको चलेगा। ठीक है, तो आर को आप 16 सेंटीमीटर भी ले सकते हो और मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अब आपको ये बताना है कि लाइन जॉइनिंग में, ठीक है, तो एक्चुअली अगर मैं पोटेंशियल की बात करूँ तो पोटेंशियल एक तो प्लेस होगी जो इन दोनों चार्जेस के बीच में होगी जहाँ पे पोटेंशियल 0 होगा। ठीक है, और एक दूसरी प्लेस होगी बाहर। ठीक है, मतलब आउटर किसी पॉइंट पे भी एक्सटर्नल जो पोटेंशियल है वो 0 हो सकता है और इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द चार्ज, यहाँ पर भी पोटेंशियल 0 हो सकता है, और दोनों पॉइंट हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट अगर आप इस पॉइंट की बात करें, इनसाइड पॉइंट की बात करें, तो सपोज ये पॉइंट ए है और यहाँ पे पोटेंशियल 0। ठीक है, पोटेंशियल 0 है और ये जो पॉइंट ओ है ये ए से एक्स डिस्टेंस पे। ठीक है, तो ये बचा हुआ जो पार्ट है दैट इज़ 60 - x। क्लियर? अब पोटेंशियल आप फाइंड आउट कर लो। इसके लिए ए के लिए पोटेंशियल इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा? Q1 / x। ओके, ये पॉजिटिव चार्ज है एंड टोटल चार्ज इस पॉइंट पे 0 होना चाहिए। सो प्लस सेकेंड KQ2 / 16 - x इज इक्वल टू 0। टोटल पोटेंशियल 0 होना चाहिए ना, तो टोटल हमने ऐड करके 0। अब वैल्यूज पुट करिए, ये कॉमन हो जाएगा आपका यहाँ पर। Q1 की वैल्यू है 5 × 10⁻⁸, ओके, डिवाइड बाय x एंड Q2 की वैल्यू है माइनस में। सो यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया। 3 × 10⁻⁸ एंड देन 16 - x, ओके, इज इक्वल टू 0। सो k एंड 10⁻⁸ ये भी कॉमन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा आपका 5/x, ये कॉमन होके डिवाइड में 0 में जाएंगे तो 0 हो जाएगा। ओके, एंड माइनस यहाँ पे बचेगा ओनली 3 / 16 - x। ओके, अब इसे आप कैलकुलेट करेंगे। सो 5 / x इज इक्वल टू 3/16 - x और क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। सो 5 में यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, एंड देन डायरेक्टली मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ। सो 80, 16 5 80 -5x। ओके, सो -5x इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, +5x इज इक्वल टू 80। टोटल 8x इज इक्वल टू 80। सो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 10 सेंटीमीटर। ओके, तो फर्स्ट एट की जो x की वैल्यू है वो 10 सेंटीमीटर, यानी कि ए से मतलब Q1 से जो डिस्टेंस होगी वो 10 सेंटीमीटर होगी और Q2 से डिस्टेंस होगी वो 6 सेंटीमीटर होगी। इस पॉइंट पे जाके पोटेंशियल 0 होगा। ठीक है, इनसाइड में। अगर आप आउटसाइड की बात करें तो आउटसाइड भी पोटेंशियल 0 होगा। आउटसाइड में हम यहाँ पे सपोज ये आपका ओ डैश, ठीक है, ये 20 से x डिस्टेंस पे है, ये टोटल 16 है, ये x है। अब आप क्या करो, ए पोटेंशियल एट ओ डैश ड्यू टू ए। ओके, ये हो जाएगा आपका KQ1 डिवाइड बाई ये टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 16 + x। ओके, अगर इनसाइड पूछा है तो इनसाइड ही करना है, बट मैं आपको एक जनरल सिचुएशन बता रही हूँ। ठीक है, प्लस KQ2 डिवाइड बाई Q2 से वैल्यू कितनी है? x, तो यहाँ पर x पुट कर दीजिए। टोटल पोटेंशियल 0। ओके, यहाँ पर अगेन k कॉमन और Q1 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी 5। ठीक है, डिवाइड बाई 16 + x, 10⁻⁸ भी कॉमन और यहाँ पे हो जाएगा -3 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 0। ये डिवाइड में 0 हो जाएगा। सो 5/16 - x -3/x इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो 5/16 - x इज इक्वल टू 3/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो 5x इज इक्वल टू 48 - 3x। अगेन टोटल 8x इज इक्वल टू 48
एंड देन x इज इक्वल टू 6। ओके, मतलब 20 से 6 सेंटीमीटर बाहर जो है वो 6 सेंटीमीटर पे होगा पोटेंशियल 0। क्लियर? आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 2.2, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन ये रहा। ओके, क्लियर ऑल दिस थिंग्स। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अ रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज़ अ चार्ज 5 माइक्रोकूलम। ओके, एक हेक्सागोन है, इस तरह से आपको हेक्सागोन बना लेना है जिसकी 6 साइड्स हैं। ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6 साइड्स हैं। एंड हेक्सागोन की जो वर्टाइजेस है, सभी वर्टाइजेस, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ A B C D E F, सभी वर्टाइजेस पे जो चार्ज की वैल्यू है वो सेम है, और चार्ज की वैल्यू आपको दी हुई है 5 माइक्रोकूलम। ओके, यानी कि 5 × 10⁻⁻6 कूलम। एंड 10 सेंटीमीटर, साइड्स जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो ये 10 सेंटीमीटर आ गया। ओके, सभी जो डिस्टेंसेस है वो 10 सेंटीमीटर दी हुई है। आपको बताना है पोटेंशियल एट अ सेंटर, सेंटर पे पोटेंशियल बताना है, हेक्सागोन के सेंटर पे पोटेंशियल आपको बताना। तो एक्चुअली सेंटर से वर्टाइसेस की जो डिस्टेंस होती है इन हेक्सागोन वो सेम होती है साइड के, जितना ये 10 सेंटीमीटर है ना, तो जो 10 सेंटीमीटर है वही वैल्यू सेंटर से वर्टाइसेस की जो डिस्टेंस है वो। ठीक है, आपको सेंटर पे फाइंड करना है। ठीक है, तो पोटेंशियल ड्यू टू ए, फर्स्ट पॉइंट हम ले रहे हैं ए एट ओ, ओ पे जो पोटेंशियल होगा ड्यू टू ए वो क्या हो जाएगा V1। ठीक है, फर्स्ट के लिए हम V1 ले रहे हैं, के क्यू डिवाइड बाई आर। ओके, के की वैल्यू कांस्टेंट है, क्यू मतलब चार्ज की वैल्यू क्या है 5 × 10⁻⁻6, और ये भी कांस्टेंट है। और जो आर है 10 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर दो -2, ये भी कांस्टेंट है वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि ए पे, बी पे, सी पे, डी पे, सभी के कारण जो ओ पे पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। ठीक है, कितने वर्टाइसेस है 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो इसी वैल्यू में आपको 6 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो सभी वर्टाइसेस के थ्रू सबको ऐड करना, ए के थ्रू पोटेंशियल V1 आ गया, बी के थ्रू पोटेंशियल V2 आ गया, एफ तक जाओगे तो V6 हो जाएगा, और टोटल पोटेंशियल के लिए सबको ऐड करना है। ठीक है, तो इससे अच्छा क्या करना है आपको, 6 वर्टाइसेस है ना, तो 6 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो टोटल पोटेंशियल 8O। ठीक है, ओ पे जो पोटेंशियल टोटल होगा दैट इज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 प्लस V6। ठीक है, और सेम ही है सब V1 के बराबर ही, सो 6 मल्टीप्लाई बाई V1। ओके, सो टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू 6 × K × 5 × 10⁻⁻6, और K की वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर दीजिए 9 × 10⁻9। ओके, डिवाइड बाई 10 × 10⁻2 मीन्स 10⁻1, -1 ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज 6 × 5 × 9 × 10 पावर, ये हो जाएगा +3 एंड +1, सो 10⁻4। ओके, 10⁻4, और इन सभी का आप मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास आ जाएगा 30, ठीक है, 29 27 270 हो जाएगा × 10⁻4। ओके, 270 × 10⁻4, तो इससे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 2.70 × 10⁻6 वोल्टेज। ये आपका वोल्टेज, टोटल वोल्टेज 8.0 है सेंटर पे। क्लियर? आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2.3 क्वेश्चन में आपको 2 चार्जेस दिए हुए हैं। ठीक है, अगेन ये आपका चार्ज है फर्स्ट 2 माइक्रोकूलम, एंड ये सेकेंड चार्ज है -2 माइक्रोकूलम, आर प्लेस्ड एट अ पॉइंट ए एंड बी पॉइंट पे ये रखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ दिखना ही दे रहा है, तो ये ए और बी दो पॉइंट है, और दोनों पॉइंट पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की वैल्यू रखी हुई है। ठीक है, दोनों के जो डिस्टेंस है दैट इज 6 सेंटीमीटर, दोनों 6 सेंटीमीटर पे रखे हुए हैं। अब आपको बताना है आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो आपको कहाँ बने, तो एक्चुअली इक्विपोटेंशियल सरफेस कहाँ बनता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब जहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू 0 हो। ठीक है, पोटेंशियल की वैल्यू 0 हो या पोटेंशियल सेम हो। ओके, ये भी बोल सकते हैं पोटेंशियल क्या कहाँ पे सेम हो, तो यहाँ पे हमें इन दोनों के बीच में हमें एक ऐसा पॉइंट लेना है जहाँ पे पोटेंशियल सेम हो। ओके, देखो चार्ज सेम है तो हम कह सकते हैं कि एग्जैक्ट बीच में, अगर आप मिडिल में लोगे
तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो डिस्टेंस सेम एंड चार्जेस की वैल्यू एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो जो टोटल पोटेंशियल की वैल्यू मिलेगी आपको वो 0 मिलेगी। ठीक है, मतलब अगर मैं ये मिड पॉइंट लूँ तो यहाँ पर अगर मैं पोटेंशियल 8.0 ड्यू टू ए फाइंड करूँ तो ये हो जाएगा आपका KQ1 डिवाइड बाई R। ओके, नाउ K की वैल्यू कांस्टेंट है, Q1 की वैल्यू है 2 × 10⁻⁻6। ओके, और R की वैल्यू है 3 × 10⁻⁻2। और V जो है इक्वली वैल्यू होगी, लेकिन ये वैल्यू नेगेटिव में होगी। ओके, दोनों को ऐड करोगे आप तो क्या होगा, टोटल पोटेंशियल VA + VB इज इक्वल टू 0, टोटल पोटेंशियल 0, मतलब यहाँ पर इक्वी पोटेंशियल सरफेस आपका फॉर्म होगा। ओके, अब इक्वी पोटेंशियल सरफेस को किस तरह से, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताना है। तो एक्चुअली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने एक रिलेशन पढ़ा है E = V/R। ठीक है, V/R, अगर आप स्मॉल अमाउंट के लेते हैं तो dV/dR हो जाता है। ओके, सो dV = E × dR हो गया है, E × dR। अब यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो 0, पोटेंशियल के प्लेस पे हम पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 0 आ गया। ठीक है, 0 कब आएगा, ये 0 कब आएगा, जब इन दोनों के बीच में ये एक्चुअली में क्या है, EdR cos थीटा है इक्वल टू 0। तो cos थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू cos थीटा की वैल्यू 0 कब आती है, 90 डिग्री। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है, जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस से मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो क्या होगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ठीक है, और हमने पहले क्वेश्चंस में और जो भी इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े हैं उसमें मैंने ये आपको कहा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा नॉर्मल टू द इक्वी पोटेंशियल सरफेस होती है, और यहाँ पे प्रूफ होगा। क्लियर? ओके ओके।